जब सत्य ही उलझन बन जाए तो एक राजा अपने राज्य को कैसे बचाएगा? क्या वह अब भी अपनी राह पर अडिग रहेगा? विक्रमादित्य ने कठिन पथ पर पहला द्वार पार किया और अब वह दूसरे द्वार बलिदान का पथ की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वह द्वार के पास पहुंचे, गूंजती हुई आवाज ने उन्हें रोक लिया। क्या तुम तैयार हो बलिदान देने के लिए, विक्रमादित्य? विक्रमादित्य ने बिना हिचक कहा, यदि मेरा राज्य और मेरे लोग मेरी बलिदान से सुरक्षित होते हैं तो मैं तैयार हूं। जैसे ही विक्रमादित्य ने द्वार में कदम रखा, एक अजीब सी शक्ति उन्हें घेरने लगी। वह स्वयं को एक विशाल मैदान में खड़ा पाया जहां हर दिशा में केवल अंधकार था। सामने एक शाही सिंहासन था जिस पर बैठने के लिए विक्रमादित्य को बुलाया गया। उसकी आंखों में माया सी छाई थी और कुछ अनकहा सा था। तभी एक दुष्ट हंसी गूंजने लगी। तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें क्या खोना होगा? तुम अपने राज्य और युद्ध में अपने प्रियतमों के लिए सब कुछ त्याग चुके हो, लेकिन अब तुम्हें अपना सब कुछ, अपना आत्मसम्मान, अपनी शक्ति और सबसे बढ़कर अपनी आत्मा भी त्यागनी होगी। विक्रमादित्य ने तुरंत कहा, मेरे आत्मसम्मान और शक्ति का कोई मूल्य नहीं अगर मेरा राज्य नष्ट हो जाए। तभी एक सुनहरी रोशनी के साथ विक्रमादित्य के सामने उनके पिता सम्राट नृपादित्य का रूप प्रकट हुआ। वह गंभीरता से बोले, तुमने अपने राज्य की रक्षा के लिए जीवन दिया, लेकिन अब क्या तुम अपनी आत्मा भी त्यागने के लिए तैयार हो? विक्रमादित्य हक्का बक्का थे। क्या यह एक माया थी? क्या उन्हें अपना जीवन और आत्मा त्यागने के लिए कहा जा रहा था? उन्होंने गहरी सांस ली और आत्मनिरीक्षण किया। एक और आवाज आई, तुम्हारा हर बलिदान तुम्हारी पहचान को मिटा देगा। तुम अब राजा नहीं रहोगे, न कोई सम्राट, न ही विजयश्री के प्रतीक। विक्रमादित्य ने सिर झुका लिया और फिर कहा, मेरे बलिदान से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लोग, मेरी धरती और मेरा धर्म ही मेरी असली पहचान है। यह कहते ही विक्रमादित्य ने एक गहरी आस्था से अपनी आंखें बंद की और स्वयं को इस परीक्षा के लिए तैयार कर लिया। तभी अचानक वह मैदान गायब हो गया और विक्रमादित्य ने महसूस किया कि वह वापस अपने राज्य में खड़ा है। आधिकारिक रूप से यह लगता था कि विक्रमादित्य ने बलिदान का पथ पार कर लिया था, लेकिन फिर भी एक गहरी चेतावनी उनके अंदर गूंजती रही। वही गूंजती हुई आवाज आई, तुमने बलिदान के पथ को पार किया विक्रमादित्य। अब अंतिम पथ, विनाश का पथ तुम्हारे सामने है। यह पथ तुम्हारे सबसे गहरे डर को उजागर करेगा। क्या तुम इसे पार कर पाओगे? विक्रमादित्य ने पूरी दृढ़ता से उत्तर दिया, जो भी रास्ता मुझे लेना पड़े, मैं इसे पार करूंगा। विक्रमादित्य ने तीसरे और अंतिम द्वार की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह द्वार पार किया, उन्हें एक विशाल गहरी खाई दिखी जिसके किनारे पर एक भीमकाय राक्षस खड़ा था। राक्षस ने अपनी भयानक आंखों से विक्रमादित्य को घूरते हुए कहा, तुमने अब तक जो रास्ते तय किए वह केवल तुम्हारी परीक्षा थे। अब तुम इस खाई को पार करोगे या तुम्हारी विजय और राज्य को सदा के लिए खत्म कर दोगे। विक्रमादित्य ने निडर होकर कहा, मैं किसी खाई से नहीं डरता। मेरे राज्य की सुरक्षा के लिए चाहे जो हो, मैं हर खाई को पार करूंगा। राक्षस ने एक खौफनाक हंसी के साथ कहा, तो फिर अपनी अगली चुनौती को स्वीकार करो। विक्रमादित्य ने अडिग होकर राक्षस की चुनौती को स्वीकार किया। खाई के पार जाने का पथ अब एक भीमकाय राक्षस द्वारा पहरा दिया गया था। राक्षस ने अपनी भयानक आंखों से विक्रमादित्य को घूरते हुए कहा, तुमने हर परीक्षा पार की है, लेकिन अब तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा आ रही है। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से जूझना होगा। विक्रमादित्य ने साहसपूर्वक कहा, मेरे डर को पहचान कर मुझे चुनौती देने का समय खत्म हो चुका है। मैं अब किसी भी डर से हार नहीं सकता। राक्षस ने हंसी में कहा, अच्छा, अगर तुम अपने डर से बाहर निकलने का दावा करते हो तो तुम्हारी असली परीक्षा यहीं शुरू होती है। इस खाई के पार एक काल्पनिक दर्पण रखा है जो तुम्हारे भीतर के डर को उजागर करेगा। क्या तुम सच में उसे पार कर पाओगे? जैसे ही विक्रमादित्य ने खाई की ओर कदम बढ़ाए, एक जादुई दर्पण प्रकट हुआ। जैसे ही विक्रमादित्य ने उसमें देखा, उसे स्वयं का सबसे डरावना रूप दिखा। वह रूप कोई और नहीं बल्कि एक कमजोर और नाकाम राजा था जो हर युद्ध में हार चुका था।
और जो अपने राज्य को बचा नहीं सका था। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, परंतु दर्पण में अपने इस डरावने रूप को देखकर उसके दिल में हलचल मच गई। क्या यह सच था? क्या वह कभी नाकाम हो सकता था? क्या उसकी सेना कभी हार सकती थी? यह दर्पण विक्रमादित्य को उसकी कमजोरी की सच्चाई दिखा रहा था। उसका सबसे बड़ा डर यह था कि वह अपने राज्य और प्रजा की रक्षा नहीं कर पाएगा, कि वह कभी अपने परिवार और प्रियजनों को बचाने में नाकाम हो जाएगा। उसकी यह सोच उसे भीतर से चीर रही थी, लेकिन विक्रमादित्य ने खुद को संभाला और कहा, यह केवल एक भ्रम है। मैं वही विक्रमादित्य हूं जिसने अपने राज्य को सदैव बचाया। मैं कभी हार नहीं सकता। विक्रमादित्य ने दर्पण को तोड़ा और एक नया रास्ता देखा। उस रास्ते पर वह राक्षस खड़ा था, लेकिन उसकी नजरों में अब कोई भय नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में संकल्प था। राक्षस ने विक्रमादित्य को घूरते हुए कहा, तुमने अपने सबसे बड़े डर को पार किया, लेकिन एक और परीक्षा बाकी है। विक्रमादित्य, तुम्हारे राज्य का असली विनाश अभी बाकी है। विक्रमादित्य ने कहा, मेरे राज्य का विनाश कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी प्रजा और धर्म की रक्षा के लिए जीवन भर लड़ूंगा। राक्षस ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे शब्दों से लगता है कि तुम सच में अडिग हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस युद्ध का असली कारण क्या है? यह केवल तुम्हारे राज्य का नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का युद्ध है। विक्रमादित्य ने चुपचाप राक्षस को घूरते हुए पूछा, तो यह खेल क्यों खेला गया? इस सब का उद्देश्य क्या था? राक्षस ने हंसते हुए कहा, तुम सिर्फ एक मोहरा थे विक्रमादित्य। यह सब तुम्हारे राज्य को कमजोर करने के लिए था। तुम्हारी परीक्षा भी, तुम्हारा डर भी, सब कुछ मुझे यह देखने के लिए था कि क्या तुम अंततः अपने असली दुश्मन को पहचान सकोगे। सभी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं, लेकिन विक्रमादित्य को अब समझ में आया कि यह युद्ध केवल एक शक्ति का था, जो उसे और उसके राज्य को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। विक्रमादित्य अपने असली दुश्मन को पहचान पाएंगे, और क्या वह अपने राज्य को इस खतरनाक शक्ति से बचा सकेंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग।